फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नॉट नॉलेज इन दो इंग्लिश क्लासेस। गाइस कल हमने ये पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस, इस पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी दी है। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है डेफिनेशन कि इस काल में, जैसे इस काल में किसी कार्य का भूतकाल में समाप्त होना पाया जाता है। ठीक है। आइडेंटिटी कल मैंने बेहतर ढंग से समझाया हुआ है। हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द होते हैं। ओके। जनरल रूल के बारे में बताया है कि यहाँ पर क्या होता है कि सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो कर्ता ही, सी, इट, आई, विद, नाउन कुछ भी हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है हैड लगती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ तक हमने कल बताया था। यहाँ तक क्या रूल नंबर 1 भी हमने कल बताया था, जिसका ये सूत्र है और हमें इसके बहुत सारे वाक्य कल बनाए थे। तो आज हम चलते हैं, देखो अफर्मेटिव हो गया, आज हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 तक कल हो गया, आज है रूल नंबर 2 यानी नेगेटिव सेंटेंस। यानी जैसे अफर्मेटिव ऐसे नेगेटिव, बस थोड़ा सा केवल नॉट लगाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं, सेम टू सेम। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव यानी नकारात्मक, जिसमें किसी बात को क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक सेंटेंस यानी वाक्य। तो इसका सूत्र है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक ही काम होना पाया जाता है, दो होंगे तो फिर बिफोर, आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, एम बी सेकेंड। ठीक है। तो चलिए, फॉर एग्जाम्पल एस वी हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। हम फुटबॉल नहीं खेल चुके थे। देखो आया था ना, आइडेंटिटी है इसकी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो वी हैड नॉट प्लेड, हम नहीं खेल चुके थे फुटबॉल। वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, कुछ भी। ठीक है। शी हैड नॉट संग द सॉन्ग ऑन द स्टेज। वह मंच पर गाना नहीं गा चुकी थी। देखो, शी हैड नॉट संग, वह नहीं गा चुकी थी, द सॉन्ग गाना ऑन द स्टेज, यानी वह मंच पर गाना नहीं गा चुकी थी। दे हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर 10 PM। दे हैड नॉट स्लेप्ट, वे नहीं सो चुके थे, बिफोर पहले 10 बजे, यानी PM यानी रात। वे 10 बजे से पहले नहीं सो चुके थे। ठीक। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर राम रीच टू स्टेशन। इस वाक्य में देखिए दो काम हो रहे हैं, एक ट्रेन का निकलना और दूसरा राम का पहुंचना। यानी पहले जो काम हो रहा है, चुका था जिसमें है वो लेफ्ट है, उसकी थर्ड फॉर्म। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, ट्रेन नहीं निकल चुकी थी, बिफोर माने पहले, राम रीच्ड टू स्टेशन, मतलब राम के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं निकल चुकी थी। ओके। तो लाइक दिस नेगेटिव सेंटेंस बहुत सारे बन सकते। वो खाना नहीं खा चुका था, गाना नहीं गा चुका था, पत्र नहीं लिख चुका था, एनीवे। तो आपको इस तरह से बनाना है। ओके। अब रूल नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्रत्येक टेंस में बताता हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या से शुरू होने वाले, यानी जिनका ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हम हाँ ना में दे सकते हैं। ठीक। और एक होता है जिनका जवाब हम हाँ ना में नहीं दे सकते हैं, क्यू डबल से शुरू होने वाले। तो ये है क्या से शुरू होने वाला। तो क्या से शुरू होने वाला तो सब जानते हैं कि क्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, व्हाट। लेकिन उस जब क्या वाक्य के शुरू में आता है तो व्हाट नहीं, बल्कि उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाक्य के शुरू में होता है। ठीक। तो सूत्र में देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब माना ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ का वो क्या बोलते हैं इसको, हेड। सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कर्ता जो भी होगा, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हैड राम रिटन द लेटर, क्या राम पत्र लिख चुका था। तो क्या के लिए मैंने अंग्रेजी वट नहीं लिखी, बल्कि हैड पहले लगा दिया। हैड मनी, हैड टेंस भी दिखाएगा और हैड मनी क्या भी है। यहाँ पर हर जगह होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में। हैड राम रिटन द लेटर, क्या राम पत्र लिख चुका था। हैड दे नॉट रीच्ड इन टाइम, क्या वे समय पर नहीं पहुंच चुके थे। हैड दे नॉट रीच्ड, क्या वे नहीं पहुंच चुके थे इन टाइम। इन टाइम मैंने समय के अंदर, क्या वे समय से नहीं पहुंच चुके थे। हैड सी बाउट द गुड्स फ्रॉम मार्केट, हैड सी बाउट, क्या वह खरीद चुकी थी, द गुड्स सामान,
फ्रॉम से मार्केट, क्या वह बाजार से सामान खरीद चुकी थी। हैड इंडिया ओन द मैच बाय 5 विकेट्स, क्या भारत 5 विकेट से मैच जीत चुका था। रूल नंबर 4। तो इस प्रकार हटकबरे के बाद रूल नंबर, जब क्यू डबल हिंदी वाक्यों के बीच में, ठीक है, जब क्यू डबल हिंदी वाक्यों के बीच में, यानी क्यू डबल कौन होता है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसका, कितना, कितना है, तो इन सब की अंग्रेजी सबसे पहले आ जाती है। तो सबसे पहले हम क्यू डबल का यूज़ करते हैं, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं हैड, उसके बाद सब्जेक्ट एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए जैसे विच सॉन्ग हैड ही संग ऑन द स्टेज, विच सॉन्ग कौन सा गाना, हैड ही संग वह गा चुका था, ऑन द स्टेज वह मंच पर कौन सा गाना गा चुका था। ठीक है, व्हाट टाइम हैड यू रीच देयर, व्हाट टाइम यानी कितने बजे, किस समय, हैड यू रीच तुम पहुंच चुके थे, देयर तुम वहाँ कितने बजे पहुंच चुके थे। ठीक, हु हैड ओन द फर्स्ट मैच, पहला मैच कौन जीत चुका था, हु हैड ओन द फर्स्ट मैच। देखो हु वाले जो वाक्य होते हैं इसमें कर्ता हिडन होता है, इसलिए कर्ता का प्रयोग नहीं किया जाता है। हु हैड ओन द फर्स्ट मैच। तो लाइक दिस you can create, you can prepare many sentences, okay। और इस प्रकार past perfect tense has completed। I hope you will have understood and try to understand, okay। thank you, thanks for watching। और अच्छा लगे तो श्योर अपने फ्रेंड्स सर्कल में सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें, ओके। थैंक यू।